आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है डीएनए प्रतिकृतियन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो आणविक जीव विज्ञान में जो डीएनए प्रतिकृति एक मूल डीएनए अणु से डीएनए के दो समान प्रतिकृतियां बनाने की जैविक प्रक्रिया है। तो आणविक जीव विज्ञान में डीएनए प्रतिकृति क्या होती है? एक मूल डीएनए अणु से, जो एक मूल डीएनए अणु होता है उससे दो समान प्रतिकृतियां बनाने की जैविक प्रक्रिया है। तो उससे जो दो समान अणु बनाए जाते हैं या समान प्रतिकृतियां बनाई जाती हैं, किसकी? डीएनए की प्रतिकृतियां बनाई जाती है डीएनए की हो, उनको क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृतियन कहते हैं। डीएनए की प्रतिकृति जैविक विरासत के आधार के रूप में कार्य करने वाले सभी जीवित जीवों में होती है। तो ये डीएनए प्रतिकृतियां जो है सभी जीवों में होती है। जो भी जैविक जीव होंगे उनमें क्या होगी? सब में डीएनए प्रतिकृतियन क्रिया होगी जिनमें डीएनए पाया जाता हो। कोशिका में विभाजन की विशिष्ट संपत्ति होती है जो डीएनए की प्रतिकृति को आवश्यक बनाती है। तो कोशिका में क्या होती है? विभाजन की विशिष्ट संपत्ति होती है। जैसे कि हम जानते हैं कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है, तब जाके क्या बनाती है और अन्य कोशिकाएं बनाती है। तो जो डीएनए की प्रतिकृति को आवश्यक बनाती है, तो ये जो कोशिका होती है ना, ये क्या करती है? डीएनए की प्रतिकृति को आवश्यक बनाती है। डीएनए की प्रतिकृति को क्या करती है? आवश्यक बनाती है। डीएनए दो पूरक किस्म के दोहरे हेलिक्स से बना होता है। डीएनए क्या बना होता है? दोहरे हेलिक्स से बना होता है। दोहरे हेलिक्स से बना होता है। प्रतिकृति के दौरान इन किस्में अलग हो जाती हैं। प्रतिकृति के दौरान क्या हो जाती है? दोहरे हेलिक्स की मतलब दो में से एक क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। मूल डीएनए अणु के प्रत्येक किनारा तब अपने समकक्ष के उत्पादन के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। अब मूल डीएनए अणु होता है, इसका जो प्रत्येक किनारा होता है वो क्या करता है? अपने समकक्ष के उत्पादन के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। तो ये जब तक क्या करता है? अपने समकक्ष को ना उत्पादित कर ले तब तक क्या करता है? टेम्पलेट के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। एक प्रक्रिया होती है जिसमें अर्धचालक प्रतिकृति के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसको क्या किया जाता है? अर्धचालक प्रतिकृति, अर्धचालक प्रतिकृति के रूप में संबोधित किया जाता है या संदर्भित किया जाता है। अर्धरूढ़िवादी प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप नया हेलिक्स का मूल डीएनए स्ट्रैंड और साथ ही एक नए संश्लेषित स्ट्रैंड से बना होगा। अब अर्धरूढ़िवादी प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप यहाँ क्या होता है कि नया हेलिक्स बन जाता है जो क्या करता है? मूल डीएनए से जुड़ जाता है और तब जाके फिर से क्या बनाता है? डबल हेलिक्स या द्विहेलिक्स संरचना बना देता है। सेलुलर या कोशिकीय प्रोफरीडिंग और एरर चेकिंग या जो गलती होती है उनको तंत्र डीएनए प्रतिकृति के लिए पूर्ण निष्ठा के पास सुनिश्चित करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण निष्ठा के लिए, पूर्ण निष्ठा के पास कहाँ सुरक्षित करते हैं? सुनिश्चित करते हैं डीएनए प्रतिकृति के पास। डीएनए प्रतिकृति के पास। अब यहाँ क्या होता है? कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति जीनोम में विशिष्ट स्थानों पर या प्रतिकृति की उत्पत्ति से शुरू होती है। तो कोशिकाओं में क्या होती है? डीएनए प्रतिकृति जीनोम में विशिष्ट स्थानों पर या प्रतिकृति की उत्पत्ति से शुरू होती है। तो जो ये डीएनए प्रतिकृति होती है ये तो या क्या होती है? जीनोम में होती है। किसमें? विशिष्ट स्थानों पर। जीनोम में कहाँ पे होती है? विशिष्ट स्थानों पर होती है। या कहाँ होती है? प्रतिकृति की उत्पत्ति से शुरू होती है, जहाँ से क्या होती है? प्रतिकृति की उत्पत्ति होती है। डीएनए की उत्पत्ति और नए किस्म के संश्लेषण के बाद
जब डीएनए की उत्पत्ति और नई किस्मों के संश्लेषण होता है उसके बाद हेल्केज के रूप में जाना जाने वाला एंजाइम द्वारा क्या होता है, वो समायोजित हो जाता है। तो समायोजित किसके द्वारा होता है? हेलिकेज के द्वारा। हेलिकेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, उसका समाजन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिकृति फॉर्क मूल से द्विप्रत्यक्ष रूप से बढ़ते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रतिकृति फॉर्क होती है, वो मूल से द्विप्रत्यक्ष रूप में बढ़ते हैं। पहले तो मूल होता है जो एक डीएनए प्रतिकृति होती है, तब जाके जो क्या करता है, ये टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, दूसरे स्टैंड का निर्माण करता है, तब क्या बनाता है, ये द्विप्रत्यक्ष रूप, द्विप्रत्यक्ष या डबल स्टैंडर्ड बन जाता है और क्या करते हैं, आपस में बढ़ते हैं। डीएनए संश्लेषण की दीक्षा और निरंतरता में मदद करने के लिए प्रतिकृति प्रोटीन के साथ कई प्रोटीन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रतिकृति के साथ क्या होते हैं, कई प्रोटीन जुड़े होते हैं जो क्या करते हैं, इसमें मदद करते हैं या इसकी सहायता करते हैं। सबसे प्रमुख रूप से डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स। सबसे प्रमुख रूप से क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर नए किस्मों को संश्लेषित करता है। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको क्या करता है, जोड़ता है और नए किस्मों को क्या करता है, संश्लेषित करता है। नए किस्मों को जोड़कर संश्लेषित करता है, जो प्रत्येक टेम्पलेट के पूरक हैं। क्या है, जो प्रत्येक टेम्पलेट के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। डीएनए प्रतिकृति के एस चरण के दौरान होती है। तो डीएनए जो प्रतिकृति होती है वो कब होती है, जब ये एस चरण होता है कोशिका में, तो उस दौरान क्या होती है, डीएनए प्रतिकृति होती है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए दो पूरक किस्मों के दोहरे हेलिक्स से बना होता है। एक क्या होता है, यहाँ पर 5 डेज से 3 डेज होता है, एक क्या होता है 3 डेज से 5 डेज होता है। मतलब 3 से 5 की दिशा और एक 5 से 3 की दिशा, इनकी किस्में क्या होती हैं, अलग होती हैं। यहाँ पे ये मूल डीएनए अणु होता है, ठीक है। इसी से क्या होती है, इसी से क्या होता है, टेम्पलेट बनते हैं। क्या बनते हैं, टेम्पलेट का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं, नए सिरों को जोड़ते हैं। अर्धचालक प्रतिकृति के रूप में क्या होता है, इसको संदर्भित किया जाता है, जो क्या करते हैं, नए अपने समकक्ष के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। अर्ध रूढ़िवादी प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप, अर्ध रूढ़िवादी प्रतिकृति होती है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये जो नया स्ट्रैंड है ये क्या करता है, ये नया स्ट्रैंड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है किसके साथ, मूल डीएनए स्ट्रैंड के साथ, और क्या होते हैं, एक नए संश्लेषित स्ट्रैंड में बदल जाते हैं। क्या होते हैं, मूल स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाते हैं तथा क्या हो जाते हैं, दोनों संश्लेषित हो जाते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।